और लाओ भाई नाश्ता कराओ जल्दी से। अरे ये क्या, लो फूटी किस्मत, आज फिर से दूध फट गया। तो मतलब 3 दिनों से लगातार दूध फट रहा है। वो लाला है ना, बहुत बदमाश आदमी है। मुझे लगता है पक्का वो दूध में कुछ तो मिला रहा है। क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? 3 दिनों से लगातार दूध फट रहा है और जब मैं फटे हुए दूध से पनीर बनाने की कोशिश करती हूँ तो पनीर बनता ही नहीं, अजीब सा ही कुछ बन जाता है, एकदम कड़वा सा। कहीं लालची लाला दूध में कुछ केमिकल वगैरह तो नहीं मिला रहा? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। इस पूरे गांव में उससे लालची आदमी कोई नहीं है। हाँ तो फिर उसे दूध लेना बंद कर देते हैं। और फिर दूध लेंगे कहाँ से, जरा बताना। एक काम करते हैं, क्यों ना एक गाय खरीद लें, अपने लिए खूब दूध हो जाएगा और जो बचेगा उससे बेचकर 2 पैसे भी आ जाएंगे। और विचार तो अच्छा है, पर ये गाय आएगी कितने की? देखो, अगर बछिया ली तो ठीक दाम में मिल जाएगी, लेकिन अगर दुधारू गाय लेनी है तो 60 से 70 हजार तो कहीं नहीं गए हैं। अब इतने पैसे हैं आपके पास? हाँ है ना, बस अभी खेत में जाऊंगा, जमीन में हल चलाऊंगा और लाखों रुपए निकल आएंगे। क्या बात करते हो यार तुम भी है। किशन की इस बात पर उसकी पत्नी केतकी हंसने लगी। किशन और केतकी नंदनपुर नाम के गांव में रहते थे। किशन एक किसान था और केतकी घर संभालती थी। उस दिन केतकी की बात भले ही आई गई हो गई, लेकिन एक नई गाय खरीदने का विचार किशन के मन में घर कर गया। और फिर एक दिन, सुनो ना, राधा बता रही थी कि बगल के गांव में कोई मेला लगा है। अरे हाँ, क्या अच्छी बात याद दिलाई यार तुमने केतकी। पता है उस मेले की खास बात क्या है? क्या? वो एक पशु मेला है। बहुत सालों पहले जब वहाँ कोई मेला नहीं लगता था, तब बताते हैं कि एक किसान अपनी 2 गाय बेचने के लिए उसी जगह पर बैठ गया। उसकी गाय बिक गई और फिर तो गाय बेचने वाले और खरीदने वाले वहाँ जमा होने लगे। ऐसे ही देखते देखते वहाँ मेला लगना शुरू हो गया। पहले तो वहाँ सिर्फ गाय भैंस बकरी वगैरह की खरीद बिक्री होती थी, पर अब तो वहाँ झूले लगने लगे हैं, चाट पकौड़ी भी मिलने लगी है। अच्छा, तो फिर कल के कल मुझे ले चलो ना। हाँ चलेंगे पक्का। शादी के कई सालों के बाद भी केतकी और किशन की अब तक कोई संतान नहीं थी। इस बात पर केतकी कभी कभी बहुत दुखी भी हो जाती थी, इसीलिए किशन उसे हमेशा खुश रखने की कोशिश करता था। इस बार भी जब केतकी ने मेला चलने को कहा तो किशन ने फौरन उसे हाँ कह दिया और अगली सुबह दोनों मेले की तरफ चल पड़े। आहा, कितनी दूर है मेला? यही कोई 3 किलोमीटर होगा अभी। अरे बाप रे, इतनी दूर। तो क्या करें, वापस चले हैं? तुम ही बताओ। नहीं नहीं, इतना दूर भी नहीं है, मैं चल लूंगी। केतकी के बचपने और मेले जाने की उत्सुकता को देख किशन मुस्कुरा दिया। काफी दूर तक पैदल चलने के बाद दोनों बगल के गांव के पशु मेले में पहुंच गए। सबसे पहले केतकी और किशन मेले में उस जगह पर पहुंचे जहां पशु बेचने के लिए लोग खड़े हुए थे। उन दोनों को वहां खड़ी एक गाय देखते ही पसंद आ गई। तब किशन ने आगे बढ़कर पूछा, भैया ये गाय कितने में बेच रहे हो? 1 लाख रुपए से 1 रुपया कम नहीं लूंगा। खूब दूध देती है और देख रहे हो कितनी बढ़िया नस्ल की है, एकदम हट्टी कट्टी। हाँ वो तो है, ठीक है भैया चलते हैं। अरे कहाँ जा रहे हो? सुनो, तुम 5,000 कम दे देना, बस इससे नीचे नहीं बेचूंगा। पहली ही गाय की कीमत सुनकर केतकी और किशन का गला सूख गया। उनकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो किसी दूसरी गाय के बारे में पता करे। लेकिन तभी केतकी ने एक और गाय की तरफ इशारा करके किशन से कहा, देखिए वो गाय भी ठीक ही लग रही है, जरा उसकी कीमत पूछिए तो। भैया ये गाय कितने में दोगे? बाबूजी 50,000 में ले जाओ। किशन और केतकी समझ गए थे कि उस मेले में वो एक गाय ले सके इतने पैसे नहीं थे उनके पास। उन दोनों ने झूला झूला और फिर किशन ने केतकी को चाट पकौड़ी खिलाई। तभी एक कमजोर सी बच्चियां उनके पास आकर केतकी की साड़ी का पल्लू चबाने लगी। केतकी ने चाट वाले से एक आलू की टिक्की ली और उस बच्चिया को खिला दी। केतकी ने बच्चिया के सिर पर हाथ फेरा और फिर वो दोनों अपने गांव के लिए चल पड़े। अब तक सूरज सिर पर चढ़ाया था। चलते चलते दोनों जब बहुत थक गए तो एक पेड़ के नीचे छांव में बैठकर बातें करने लगे। तभी केतकी ने देखा कि वही बच्चियां उनके पीछे पीछे ही चली आ रही है। अरे लगता है ये तो वही बच्चियां है। हाँ लगता है, इसे कोई किसान इसकी माँ के साथ मेले में लाया होगा और वहीं से ये हमारे पीछे लग गई। इसे ले चले क्या? नहीं केतकी, ये किसी और